मेरा नाम अनस नवाज है और मैं डिफरेंट चैनल के लिए एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे अपने चैनल की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि आप लिबर्टी में जाएं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसको कवर करने के लिए जाएं। तो मैं जल्दी से जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे और वहां पे मैंने 2-3 जो इंट्रो होते हैं जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए, तो उसमें उसी दौरान जो है ना कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि भाई हमें जो है कोर कमांडर हाउस मतलब जो लाहौर का है उधर जाना चाहिए। तो वहां पे जो चीज मैंने नोट की वो सबसे अहम ये थी कि वहां पे जो वर्कर्स था उसको किसी चीज का इल्म नहीं था, वो सिर्फ रोड ब्लॉक करने में, वहां पे नारेबाजी करने में वहां पे मौजूद था। जो उसकी कह लें कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लाहौर कैंट की तरफ जो लोग उकसा रहे थे वो वर्कर्स से बिल्कुल हटके थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मुझे थोड़ी सी एक तशवीश हुई कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैं फौरन जो है कोर कमांडर हाउस और जो उनका मेस हॉल है, एक रिक्रूटमेंट सेंटर है, कैंट की तरफ मैं भागा। जब मैं कैंट में पहुंचा तो वहां पे मैंने जब पहुंचा तो हालात सारे जो है ना गंभीर हो चुके थे। लोग जो है सिग्नल्स जो लगे होते हैं उनको जला रहे थे, थोड़े से जो दरख्त थे उनको भी जला रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। और सबसे जो अहम चीज जो मैंने वहां पे देखी वो ये थी कि मैं एक रिक्रूटमेंट सेंटर था, एक थोड़ा सा उनका एक छोटा सा सिलेक्शन सेंटर था, वहां मैं जब पहुंचा हूं तो वहां उसको अभी तक किसी ने जलाया नहीं हुआ था। तो वहां पे अंदर घुसने के लिए इस तरह के लोग मौजूद थे जो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो फिट थे फिजिकली भी, और उसके अलावा जो उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे वो कोई लकड़ी वगैरह नहीं थी। वो जो पुलिस के पास डंडे होते हैं, लाठी चार्ज जो उनके लिए स्पेशल बनाए गए होते हैं वो थे उनके पास। और उनके जो शूज थे वो भी बड़े जो चीज मुझे टच की है उसने, वो उनने जोगर पहने हुए थे, एक जैसे वेल सूटेड बंदे होते हैं इस तरह के लोग थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। उसके अलावा मैं वाहिद बंदा था उस सिलेक्शन सेंटर में घुसा हूं। तो जब वो जल रहा था तो वहां पे जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग की, क्योंकि जो मीडिया थी उसको जो है ना बैन था, उन्होंने नहीं कवरेज करनी थी। तो वहां पे मैं पहुंचा हूं, मैंने लोगों जब वो आग जला रहे थे जो है उसको जो है ना जला रहे थे या लोगों को उकसा रहे थे, तो मैंने उनकी कवरेज की, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे उनकी भी कवरेज की। जब मैं वो बना के निकला, क्योंकि मीडिया तो था नहीं उसमें, जो भी थे वो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं अंदर घुस रहा था। तो मैं जब वहां से बाहर निकला हूं बना के, तो मुझे थोड़ा सा मैं आगे गया हूं तो अंधेरा था उस साइड पे, उसी हाउस में तो सेंटर जो था। तो उसके बाद जो है ना वो मैंने देखा कि मुझे 3 से 4 बंदों ने घेर लिया है। वो बिल्कुल जो है डिफरेंट थे, उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज, उनकी मेंटेलिटी। उसमें से एक बंदे ने मुझे कहा कि आप जो है ना हमारी वीडियो जो है ना डिलीट करें। मैंने कहा मैं क्यों डिलीट करूं? और मैं समझता हूं कि जो वर्कर होता है वो खुद ब खुद वीडियो में आने की कोशिश करता है, पार्टिसिपेशन दिखाता है। और उसके अलावा जो है उन्होंने जो है ना मेरा कैमरा मुझसे छीन लिया, उन्होंने जो है ना मेरे कैमरे को फेंकने की कोशिश की। उसके बाद मैंने बड़ा इसरार किया कि भाई आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से। तो उसके बाद फिर एक और बंदा उनमें था कि मैंने कहा चलिए आप ऐसा कर लें, मेरा कैमरा ना तोड़ें, आप वीडियो डिलीट कर लें। तो उनमें से एक और बंदा था, वो जहां तक मेरा अंदाजा है वो आईटी का था। उसने कहा नहीं मैं आईटी का, उसने खुद भी बोला है कि मैं आईटी का बंदा हूं और मुझे पता है कि जो है ना ये दोबारा रिकवर हो जाते हैं। आप ऐसा करें, या तो अपना मुझे कैमरा दे दें या फिर कैमरे में से जो कार्ड है वो निकाल के दे दें। तो मैंने बड़ी कोशिश की ताकि उनको मैं ना दूं, लेकिन वो 4-5 बंदे थे और कोई वर्कर नहीं थे, कोई और बंदे थे। अब मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो उसके बाद उन्होंने मेरा कार्ड उठाया और कार्ड जो है ना उन्होंने जला दिया। तो अब इससे पहले मैं एक और अहम चीज जो है ना बताना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में थे, इमरान खान साहब को जब गोली लगी तो यहाँ के लाहौर के उम्मीदवार हैं एक MNA और MPA के मियां इबादुर रहमान, तो वो गोली लगने के बाद वो कैंट की तरफ मूव कर रहे थे कि भी कैंट में जाते हैं या कोर कमांडर हाउस में जाके ना एक प्रोटेस्ट जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे याद है मैं जब वहां पे पहुंचा था तो जो कैंट की मेन एंट्रेंस है जहां पे हमारे फौजी हजरात मिलते हैं, तो उन्होंने वहां पे उस उम्मीदवार को और पीटीआई के जो वर्कर्स थे जो काफिला कैंट की तरफ जा रहा था उनको वहां पे घुसने नहीं दिया था।
کیونکہ اس وقت جو ہے نا آرمی کافی ایکٹیو تھی، اور ابھی جو میرا ایک تجزیہ کہتا ہے کہ کوئی اور چیز تھی جو پری پلان تھی، سب کچھ جو ہے نا بھی اس طرح سے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم پہنچے تھے کوئی مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا. آج جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، فلانا اینکر آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور آ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ لوگ تو موجود بھی نہیں تھے وہاں پہ. ان کی ڈی ایس این جیز وہاں پہ ان کو جو ہے نا منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے نا کور نہیں کرنا. تو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا مجھے ایک لگتا ہے کہ پری پلان تھا، کیونکہ میں نے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جب ان کے ورکرز اور سپورٹر کینٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اب ہر صحافی اور ہر اینکر جو ہے نا آئے روز پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے.